हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आज हम इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि जो बच्चों का फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है और केमिस्ट्री का पेपर 27 को है, जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए 5 डेज की करीब गैप है। उस गैप में उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, और जो एग्जाम है 3 आवर्स की एग्जाम होती है, उस एग्जाम में उनकी जो है कि नहीं, तो 3 आवर्स का जो पीरियड है, उस 3 आवर्स के अंदर कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना है, और हाउ कैन यू स्कोर एबव 95% इन केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ आज टिप्स देना चाहता हूँ इस वीडियो में। बच्चे देखो, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन तरीके से पढ़ाई जितने बच्चे करते हैं या सिस्टमेटिकल स्टडी जितने बच्चे करते हैं, वही बच्चे स्कोर हाई कर पाते हैं। लेकिन बच्चे देखो कि उसके लिए जो एक्सपीरियंस टीचर है, जो एक्सपर्ट है, जो मेंटर है केमिस्ट्री का, आप अगर उनकी सलाह को थोड़ा सा अपने दिमाग में रख ले, है कि नहीं, और साथ में उसको आप थोड़ा सा वर्कआउट कर ले, इसको यूज कर ले, आप आसानी से केमिस्ट्री में 95% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। इससे कोई द्विधा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें कि केमिस्ट्री जो क्लास 12 की जो एग्जाम है, हम देखते हैं कि खास करके उसमें 10 चैप्टर होती है। बच्चे देखो कितने चैप्टर है ना, उसमें आपके पास 10 चैप्टर है। क्लियर? उस जो 10 चैप्टर है उसका वेटेज बच्चे होते हैं 70 मार्क्स जो है थ्योरी का होता है। क्लियर बच्चे? इन 10 चैप्टर में से अगर हम 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं ना, इस 3 जो 10 चैप्टर को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल है, एक होता है बच्चे देखो कि इनऑर्गेनिक है, और एक थर्ड पोर्शन जो होता है ऑर्गेनिक है। और तीनों पोर्शन को बच्चे देखो इनका वेटेज जो होता है कि नहीं, तो इसको आपको ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बट ये जो 3 चैप्टर बच्चे देखो फिजिकल है बच्चे, इसमें देखो हमारे पास एक होता है सॉल्यूशन चैप्टर है, फिर होता है इलेक्ट्रो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स है। 3 चैप्टर्स होते हैं, तो लगभग इनका वेटेज सेम है। और यहाँ पे बच्चे देखो 2 चैप्टर होती है, एक डी एंड ए ब्लॉक होती है, और एक होता है बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होती है। और ऑर्गेनिक में बच्चे देखो एक 4 चैप्टर है, और एक इसका एक्सटेंडेड जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में आ जाता है। एक हेलो एल्केन से, ये अल्कोहल आप लोग को पता है, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, एक एल्डिहाइड है और एक अमाइन से। और इसके अलावा एक एक्सटेंडेड जो फॉर्म है वो है बायोमोलिक्यूल्स है। बच्चे देखो इन चैप्टर में से है कि नहीं, हम कैसे तैयारी करें ताकि हमारा स्कोर 95% से ऊपर आ सकता है ना। बच्चे देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हाउ टू स्कोर मोर देन 95%, है कि नहीं। आप साल भर पढ़े हो, है कि नहीं, बट उस साल भर पढ़े होने के बीच में भी अगर आप स्ट्रेटेजिकल जो आखिर जो 5 दिन है, इस आखिर 5 दिन में स्ट्रेटेजिकल आपने तैयारी नहीं की, तो हो सकता है आपका परसेंटेज इतना हाई नहीं जा पाएगा। समझ पा रहे? इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि हाउ टू प्रिपेयर। बच्चे देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज जो बताता हूँ कि जो बेसिक चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें स्कोरिंग के लिए है, वो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जब आप फिजिकल की तैयारी करते हो बच्चे देखो, फिजिकल की चैप्टर में जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं बच्चे देखो, इसमें लॉज आ जाता है कि नहीं, तो सॉल्यूशन में जाते हैं लॉ, जैसे हेनरी लॉ है, राउट्स लॉ है कि नहीं। और राउट्स लॉ का 2 टाइप होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, फिर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है कि नहीं, इस टाइप से है कि नहीं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो बच्चे ध्यान से देखो कि इसमें लॉ से एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हेनरी लॉ, राउट्स लॉ है कि नहीं, तो एक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। दूसरा ग्राफ से आ सकता है बच्चे, देखो आइदर पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हो गया, या फिर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है आपका बच्चे देखो कि न्यूमेरिक आता है, और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इसमें। इसके अलावा एक आपका जो स्टार्टिंग से जो कंसंट्रेशन है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छा अगर हम बात करते हैं, अगर 7 मार्क का चैप्टर अगर है
तो आप ये जान रखिए 3 मार्क्स का तो न्यूमेरिक आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए जितने भी फार्मूला है सॉल्यूशन चैप्टर में, वो सारे फार्मूला के जितने भी कंसंट्रेशन का लेकर के मोलारिटी से लेकर के पीपीएम तक जो भी फार्मूला, आप उसको क्या कीजिए ना, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉ है, स्टार्टिंग में हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ से रिलेटेड बच्चे देखो न्यूमेरिक आ सकता है, या फिर लॉ लिखने के लिए आ सकता है, या फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच की वहां से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। उसके बाद जब हम राउल्ट्स लॉ में देखते हैं, राउल्ट्स लॉ में क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है, ठीक। लेकिन उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से ज्यादा थ्योरेटिकल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें क्या होते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बारे में लिखो। लेकिन उसके बाद आता है जियोट्रॉपिक मिक्सचर है। बच्चे देखो जियोट्रॉपिक मिक्सचर 1 मार्क आ सकता है, एमसीक्यू में डाल सकता है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव एजियोट्रॉप है या नेगेटिव है, या मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, उससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा जब आगे बढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक जो 4 है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं, डेल्टा टी इक्वल टू केवी इनटू ए में, डेल्टा टी पे केवी इनटू ए में, पाई इक्वल टू एनआरटी वहां पर है, तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से खास करके आप लोग ध्यान दीजिए कि उसमें से ये हो सकता है रीजनिंग क्वेश्चन भी, क्योंकि वहां पे एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस है कि नहीं, उस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद वैंटर फैक्टर्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि वैंटर फैक्टर्स में लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे। देखो थ्योरी में यहाँ पे देखो एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन डालेगा सॉल्यूशन चैप्टर में से, लेकिन दूसरी बात तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि तुम्हारा थ्योरेटिकली आइदर राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन आ जाएगा, या पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर एलिवेशन डिप्रेशन से, इन्हीं में से 2 मार्क का क्वेश्चन डालेगा। उसके बाद जब हम आते हैं आगे जाके बच्चे, हम देखते हैं कि न्यूमेरिक के ज्यादातर वैंटर फैक्टर का क्वेश्चन डालता है, एक छोटा मोटा 1 मार्क का कोई भी कंसंट्रेशन या 1-2 मार्क की वो भी डाल सकता है, 2-4 मार्क की। तो ये सारे जो चैप्टर का क्रीम चीजें मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ, जो 3 जो फिजिकल की चैप्टर है, आप शुरुआती 1 या 2 दिन में इसका न्यूमेरिक एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिक आप सॉल्व कर लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि आपको लास्ट की तरफ अगर आप न्यूमेरिक चैप्टर को रखते हैं तो आपके पास हो सकता है पर्याप्त या सफिशिएंट टाइम नहीं हो सकता है कि आप एक न्यूमेरिक को देख पाए। बच्चे देखो इस वीडियो बहुत ही मजेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो 5 दिन है हाउ टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी चैप्टर है, उन चैप्टर के बारे में आपके लोगों को बता रहा हूँ। तो इसलिए देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब जाते हैं आपको देखो कि स्टार्टिंग का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात हम देखते हैं कि और जो फैराडेज लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वहां से 1-2 न्यूमेरिक आ सकता है, छोटा मोटा न्यूमेरिक 1 या 2 मार्क की आ सकता है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल से सॉल्ट ब्रिज के बारे में जरूर आप पढ़ लेना, एक नए क्वेश्चंस वहां पे आता है। और जब हम जाते हैं नॉस्ट इक्वेशन, आपको एक दिमाग में बैठा दो कि भाई नॉस्ट इक्वेशन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो लेकिन तो यहाँ पे एक नॉस्ट इक्वेशन जो है, जो फार्मूला है, लेकिन 100% मैं आज भी कह रहा हूँ कि 1 क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। तो नॉस्ट इक्वेशन में जो 5 फार्मूला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल के इक्विलिब्रियम है, गिब्स फ्री एनर्जी का 2 फार्मूला है, उन फार्मूला का न्यूमेरिक आप अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि और जो नॉस्ट इक्वेशन के बाद जब हम चलते हैं कि बच्चे देखो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस से कि नहीं, सेल कांस्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तो वो सारे जो टॉपिक्स आप देखो लैम्बडा एम जो मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आप जरूर लगा लेना है। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोलाइटिक का लेकिन जो ग्राफ है वो भी अच्छे से आपको देखना आना चाहिए, या आने का चांस ज्यादा होता है। उसके बाद कोलार्स लॉ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेकिन लैम्बडा नॉट एम आप निकालो, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस वहां पे आ सकता है। उसके बाद जब हम आगे चलते सेल है बच्चे देखो, सेल में आप देखो कि भाई लीड स्टोरेज बैटरी का रिएक्शन अब अच्छे से याद कर लेना है, और बाकी जो अलग अलग जो है लेकिन लेक्लांच सेल है, मर्करी सेल है, फ्यूड सेल है, इनके ऊपर 1-2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर में अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं कि आप फैराडेज लॉ को टारगेट कीजिए कि 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, आप नॉस्ट इक्वेशन से 3 मार्क का न्यूमेरिक आएगा ही आएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टेंस से यहाँ पर भी 2 मार्क तक है कि नहीं, क्या होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, ऑलमोस्ट 8 मार्क के करीब है, तो उसमें से क्वेश्चंस तो 5 मार्क का क्वेश्चन से वहां से आ सकता है बच्चे।
तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि भाई कौन सी चैप्टर से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है। और दूसरी बात हम चलते हैं कि बच्चे देखो लास्ट की तरफ चलते हैं कि कोरोजन है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूल सेल है ना, फ्यूल सेल का इंपॉर्टेंस आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं काइनेटिक्स चैप्टर। बच्चे देखो ये फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, आप शुरुआती दिनों में जो है एक स्टार्टिंग का 1 या 2 दिन में सारे चैप्टर्स आप उसको निपटा दीजिए, अच्छे से कर लीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम एक न्यूमेरिक बैठ के लगा लीजिए, है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे ये जो काइनेटिक्स चैप्टर बच्चे देखो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का जो डेरिवेशन भी देख लेना, कई सालों से डेरिवेशन नहीं आया है तो उसमें आ सकता है, नहीं आए तो कम से कम 100% जो है इसमें देखो काइनेटिक्स में एक जीरो ऑर्डर और फास्ट ऑर्डर का क्वेश्चंस आ सकता है। क्लियर। तो दूसरी बात देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का जो डिफरेंस वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से जब चलते हैं आगे थोड़ा सा चलते हैं कि नहीं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बाद में जो आपने उसमें चलते हो आप किसमें अब जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर इनका ग्राफ सर आप देख लीजिए, जितने भी ग्राफ इसकी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राफ दे दिया होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसका ऑर्डर बताओ, इसका के की वैल्यू क्या बताओ, कौन सी ऑर्डर है बताओ, लेकिन ये सारे चीज इसमें आपको पूछ सकता है। उसके बाद हम जो आगे की तरफ जाते हैं इस चैप्टर में बच्चे देखो आरएनएस इक्वेशन है कि नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट है कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें से कोलिजन थ्योरी है, बट इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट मोस्टली आप लोगों को टारगेट करना है कि भाई जीरो ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड इनके ऊपर क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से लगाना है। और जो है log k2/k1 = RT1/T1 - 1/T2 उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस देखना है। बच्चे ये न्यूमेरिक का चैप्टर है, आप मान के चलो तीनों चैप्टर में से कम अगर 8 3 24 23 के करीब अगर वेटेज है तो इन 3 चैप्टर में 12 मार्क का करीब न्यूमेरिक आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको सर्टेन फार्मूला वाइज आप क्वेश्चन जरूर इसको कर लीजिए, ताकि इस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन होता है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तो आप कम से कम वो सारे फार्मूला को लिख लीजिए, हर एक फार्मूला वाइज 3 4 क्वेश्चन आप लगाते जाइए ताकि आपके दिमाग थोड़ा सा खुल जाए। बच्चे अगर उसके बाद हम आते हैं कि इनऑर्गेनिक सेक्शन को आते हैं कि नहीं। इनऑर्गेनिक सेक्शन बच्चे थोड़ा सा उसके बाद है कि नहीं, फिर ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक सेक्शन में बच्चे देखते हैं कि जो डी एंड एफ में आप ये पूरे के पूरे देख लीजिए, 2 कैटेगरी वहां पे है, एक तो रीजनिंग क्वेश्चन आएगा और दूसरा है तुम्हारा KMN पर K2CR27 से प्रिपरेशन आएगा। तो इसीलिए उन रीजनिंग क्वेश्चन को ए से लेकर जेड तक जाते हैं, एनसीईआरटी का रीजनिंग क्वेश्चंस आप अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें प्रिपरेशन है KMN पर K2CR27 उसमें डायरेक्ट प्रिपरेशन या रिएक्शन की रिडक्स की बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, है कि नहीं। जब हम कोऑर्डिनेशन में जाते हैं बच्चे देखो वहां पे बहुत सारा चीज है कि नहीं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई और नीट। बट अभी हम बात करते हैं कि सीबीएसई के लिए, तो जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम जाते हैं बच्चे देखो आईपैक से क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, क्योंकि आईपैक से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आइसोमेरिज्म में कई बार आइसोमेरिज्म और आईपैक आईपीएससी को मिला करके क्वेश्चन डालता है, उसको भी आपको ध्यान में देखना है कि नहीं। उसके बाद रहता है आइसोमेरिज्म, और ध्यान से देखो कभी कभी ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आता है आइसोमर्स से, कि ज्योमेट्रिकल, स्ट्रक्चरल है, ऑप्टिकल है, इनकी सब क्या आता है ना क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए उसके बाद बच्चों हम आगे जो थोड़ा सा आगे चलते हैं एक वो देखते हैं कि वहां पे वीबीटी का क्वेश्चन, लेकिन आप देखने दिमाग में ये कर दो कि भाई वीबीटी का हाइब्रिडेशन 100% आएगा। जो मैं 100 बोल रहा हूँ बच्चे, ये फिजिक्स वाला का वादा है कि भाई 100% आएगा, तो 100% क्वेश्चन वीबीटी से आएगा, 100% क्वेश्चन नस्ट इक्वेशन से आएगा, 100% क्वेश्चन जीरो ऑर्डर फास्ट ऑर्डर से आएगा। तो इसलिए जब मैं बोल रहा हूँ तो भाई होगा, क्योंकि हम लोग है कि नहीं काफी एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाने के बाद आज है कि नहीं हम आप लोग की सेवा के लिए है। तो इसलिए आप मान लो जो एक्सपीरियंस वो कीमती चीज होती है कि नहीं। बच्चे देखो वीबीटी में 100% हाइब्रिडेशन
हो जाए, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ, वहां से क्वेश्चन आएगा कि कलर है। और यूजेस जरूर देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बैक में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो यूजेस है वहां से एक एमसीक्यू डाल ही देगा। अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो, आप जिस दिन केमिस्ट्री का एग्जाम दोगी है कि नहीं, उसी दिन आपको है कि नहीं, आपको पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री वाला का एक्सपीरियंस कितना आपकी लाइफ में काम आया, आपके करियर में कितनी काम आया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी है कि नहीं, काफी आपका हेल्पफुल करेगा ये वीडियो, तो इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखना है बच्चे। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर बच्चे देखो, उसको क्लॉक करके पढ़ना, एक साथ पढ़ना। सबसे पहले आप इसको थ्योरी पढ़ लो, 4 चैप्टर का है, और इसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, देखो इसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन आता है। इसमें अगर आप कैटेगरी वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, यू बिकम वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो एग्जाम में ना। कैसे कैटेगरी वाइज है ना, आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जब भी क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक में, एक इंडिविजुअल चैप्टर से तो आता ही आता है, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले एक नेम रिएक्शन आता है बच्चे, देखो कितना आता है, नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है ना। नेम रिएक्शन अराउंड 25 नेम रिएक्शन से, अगर आपने 25 नेम रिएक्शन याद कर लिया है, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बच्चे, देखो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। जिस डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में बच्चे 10 से 12 की तरफ डिस्टिंग्विशिंग है, तो उनमें से एक नहीं 2 क्वेश्चन आता है 1-1 मार्क वाले, तो उससे आप 2 से 3 मार्क आप स्कोर कर सकते हो। इस टाइप से इसको पढ़ना है। और मैकेनिज्म जो अल्कोहल की चैप्टर है, उसमें 4 मैकेनिज्म है, या फिर हेलोअल्केन हेलोजिन्स में भी SN1 SN2 है, या फिर आप एल्डिहाइड चैप्टर में चले जाते हो तो वहाँ एल्डल क्रॉस एल्डल है। लेकिन इस टाइप से जो मैकेनिज्म ज्यादा नहीं 6-7 है, उनको अच्छे से देख लेना है। जब आप अमाइंस में जाते हो बेसिसिटी का क्वेश्चन आता है, जब आप अल्कोहल से जाते हो मैकेनिज्म का आता है, जब आप फर्स्ट चैप्टर में होते हो तो SN1 SN2 का क्वेश्चन आता है। भाई एक्सपीरियंस हूँ, भाई एक्सपीरियंस हूँ भाई, जो कह देता हूँ वही आएगा एग्जाम में। उस दिन मुझे याद करोगे कि भाई केमिस्ट्री वाला ने क्या बता दिया हमें। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, आप वहां पे जरूर देख लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिटी का भी क्वेश्चन पूछता है, अमाइन से बेसिसिटी पूछता है नहीं। तो ये बहुत सारा चीज है जो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, जरूर आप इसको बार बार रिपीट करके सुनते रहना कि सर ने क्या क्या बताया है हमारे लिए। उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स में जाते हैं, तो कन्वर्जन भी 100% आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन आएगा, रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। तो आपको उस टाइप से ऑर्गेनिक का चैप्टर को पढ़ना है। और बायोमोलिक्यूल्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट उठा के पूछता है, कई बार एमसीक्यू थोड़ा हो सकता है, आजकल ट्रेंड सीबीएसई चेंज कर रहा है, तो जो सीबीएसई ट्रेंड को चेंज कर रहा है, बच्चे अंदर से क्वेश्चन पूछेगा बायोमोलिक्यूल से। लेकिन आप थोड़ा अच्छे से केयरफुली बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू या फिर केस स्टडी वहां से है कि नहीं, सेक्शन डी वाले में डाल सकता है। और एमसीक्यू हो सकता है आपने किसी विटामिन का नहीं पढ़ा, वहां से पूछ लिया है, किसी अमीनो एसिड का नहीं पढ़ा, वहां से क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं। और बच्चे देखो कि दूसरी बात, अगर हम सेकंड फेज को मैं आता हूँ कि जो 3 आवर्स का जो एग्जाम ड्यूरेशन होती है और आपको रीडिंग टाइम मिलता है, हाउ टू अटेम्प्ट द केमिस्ट्री पेपर, समझ पा रहे। तो केमिस्ट्री का जो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है बच्चे, देखो मैं ये कहता हूं कि आप ओरी होने की जरूरत नहीं। जब आप क्वेश्चन को देखते हो, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो, तो आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन डोंट बी टेंस। आप इसको टेंशन में मत लीजिए कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे, कोई एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे, अगर 33 क्वेश्चन है तो उनमें से कोई 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट डाल दिया, पैनिक नहीं होना है। आपको क्या है, आपको देखना, सबसे पहले आप अपनी पॉजिटिव साइड को, एग्जाम की जो 3 घंटे है, उस 3 घंटे के अंदर आप अपनी पॉजिटिव साइड को देखना है कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जो नहीं आ रहे उसको आप छोड़ दीजिए, जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको सीरियल में दिक्कत हो रही है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहे, क्वेश्चन 2 आ रहे, क्वेश्चन 3 आ रहे और क्वेश्चन 4 नहीं आ रहे, लीव स्पेस। में आपको ये कहता हूं कि आप वहां से थोड़ा खाली जगह छोड़ दीजिए, बाद में जब आप आएंगे सारा कर लेंगे, तो उस क्वेश्चन को आप आइए।
और टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है सारे ऑलमोस्ट वन मार्क सारे ऑप्शन वाइज हो जाती है, मतलब एक एक मार्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा और पेपर को नीट एंड क्लीन करना है, कटिंग नहीं करना है वहां पर, क्योंकि आपको अगर रफ वर्क करना है आप थोड़ा साइड में जाइए और रफ वर्क कीजिए। मैं ये आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको एक ट्रिक या टिप्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप आसानी से क्या है ना, डोंट बी पैनिक इन द क्वेश्चन, लेकिन आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन पेपर, लेकिन आप जो आ रहे उसको देख लीजिए। हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अगर आपके कैलकुलेशन में अटक गए या आपके आंसर लग रहे आ नहीं रहे, तो लिव इन दैट स्टेज, उस स्टेज में उस क्वेश्चन को छोड़िए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हो सकता है वो जो 3 घंटे के अंदर स्टार्टिंग में आपको चीज याद नहीं आ रही, हो सकता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आपको वो चीज याद आ जाए आप तुरंत लिख लेना, क्योंकि जब आप पढ़े हुए हो सकता है उसी टाइम स्ट्राइक ना कर रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको स्ट्राइक कर रहा है। मुझे ये सारे चीज का ध्यान रखना है, और जो आप पढ़ के गए जो आ रहे पहले लिख दो ना, कि आप व्हाई यू टेक द टेंशन, आप क्यों टेंशन ले रहे। लेकिन जो नहीं पढ़े, या हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका जो नहीं पढ़े वहां से आ जाता है, तो डोंट बी पैनिक, आप इसके लिए पैनिक मत होइए, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन तो मैं यही सलाह देता हूं बच्चे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, लेकिन और जो है अपने कैरियर को और थोड़ा सा बेहतर बनाओ, लेकिन क्योंकि सीबीएसई का मार्क भी बहुत सारी जगह में यूज होता है, लगता है अप टू जॉब तक आपका काम में आता है। तो इसीलिए अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जाइए, लेकिन जो कि इसका नाम है लेकिन केमिस्ट्री वाला www.chemistrywala.in, ठीक है। तो इस चैनल में जाइए, लेकिन वेबसाइट में जाइए, केमिस्ट्री पॉइंट 101 में जाइए। अगर आपको कोई लेकिन फिजिकल या अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को लेकिन किसी की क्लास की जरूरत है, नीट या जेईई की क्लास की जरूरत है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये आपके काम की है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, अपना फ्यूचर बनाइए। यही लेकिन मेरी तरफ से एक बेस्ट विशेष आप लोग के लिए है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।